जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर की। ये किसी के लिए बहुत बड़ा अलर्ट, बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो किसी के लिए लॉटरी लगने के बराबर हो सकती है। तो क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है और क्यों थंबनेल में ऐसा लिखा गया है, इसको मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आप लोग इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कभी भी मिस ना करें। तो दोस्तों, निफ्टी 50 के बारे में हम सभी जानते हैं कि निफ्टी 50 जो है उसमें देश की जो चुनिंदा कंपनी है, जो अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी है, उनको रखा जाता है। और जो शेयर होल्डर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सभी तकरीबन निफ्टी 50 से अच्छी तरह से वाकिफ है। और निफ्टी 50 में पैसा डालने का मतलब आप एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल और एक एप्रिसिएशन जो है, कंटिन्यूअस एप्रिसिएशन, वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो किस तरह के नाम, किस तरह की कंपनीज निफ्टी 50 में है, अगर एक बार हम लोग उसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज निफ्टी 50 इंडेक्स। Indian equity market consists of various indices. Nifty 50 index is also one of the major index in the National Stock Exchange. Full form of Nifty is National Index 50. ओके, तो निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं उसके नाम आपको अगर पता है तो भी आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होने वाला है और कुछ लोगों के लिए एक सरप्राइज होने वाला है। तो कंप्यूटेशन एंड ट्रेडिंग ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 50 के चार्ट पर अगर हम आगे चले तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में जो कंपनीज है उसमें HDFC का वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रिलायंस, देन इन्फोसिस, HDFC, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, कोटक महिंद्रा, ऐसे बहुत सारे नाम है, 50 नाम है। तो ये वो नाम है, आप इत्मीनान से एक बार इस लिस्ट को देख सकते हैं कि किसकी निफ्टी 50 में क्या वेटेज है। और ये सभी शेयर्स, ये एक एक शेयर जो आपको यहां दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का, ये एक दिग्गज शेयर है। इसमें आप लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, ऑलरेडी बहुत पैसा बना रहे हैं और आने वाले टाइम में आप लोग बहुत पैसा इन शेयर से बना भी सकते हैं। तो यहाँ मेरा कंसर्न आप लोगों को पैसा बना के देना या इन कंपनीज के बारे में बताना बिल्कुल नहीं है। मैं जो आप लोगों को खबर बताना चाहता हूँ वो उस खबर पर लेकर चलता हूँ, और वो खबर जो निकल कर आ रही है वो खबर है कि सरकार की इस नवरत्न कंपनी की जगह लेगी टाटा ग्रुप की ये कंपनी। यहाँ से खत्म हो रहा है गेल का सफर। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ की हेडलाइंस है इसको लेकर इस तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि गेल का सफर खत्म हो रहा है। गेल का सफर निफ्टी 50 के इंडेक्स से बाहर होने वाला है। डेफिनेटली निफ्टी 50 से बाहर होना गेल के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है और इसके शेयर होल्डर्स के लिए भी ये एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। गेल के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियां भी निफ्टी 50 के इंडेक्स से बाहर होने वाली हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, देश की सरकारी नवरत्न कंपनी गेल को रिप्लेस कर जल्द ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने वाली है। टाटा कंज्यूमर 31 मार्च को पहली बार निफ्टी 50 में शामिल होने वाली है, पहली बार। टाटा कंज्यूमर्स जो है, इसीलिए मैंने बोला कि टाटा कंज्यूमर्स के शेयर होल्डर्स की ऑलमोस्ट आप कहें तो लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि 31 मार्च को ये पहली बार निफ्टी 50 में शामिल होने जा रही है। इसी के साथ NSE पर सरकारी कंपनी गेल का सफर खत्म हो जाएगा। टाटा कंज्यूमर ग्रुप की ये 5वीं कंपनी होगी। मैं पहले भी वीडियोज में बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि टाटा को लेकर जो मेरा परसेप्शन है
माइट भी आपका परसेप्शन कुछ अलग हो सकता है, बट मेरा जो परसेप्शन है, टाटा ग्रुप जो है वो आने वाले टाइम में मार्केट किंग का रोल अदा करने वाला है, क्योंकि टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं और जिस तरह से उनका कारोबार फैला हुआ है, ये कंपनीज आने वाले टाइम में एक दूसरे से जुड़ने के बाद मार्केट को लीड करती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो टीसीएस हो या टाटा मोटर्स हो या टाटा पावर हो या टाटा टेली सर्विसेज हो या अब टाटा कंज्यूमर ग्रुप हो। आप कोई सी भी टाटा की कंपनी के बारे में आगे बात करेंगे, टाटा स्टील, टाइटन कंपनी, ये सब ही ऐसे नाम हैं और ये पूरा होल टोटल जो ग्रुप है टाटा का, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत पैसा बनाकर देने वाला है। तो देश की सरकारी कंपनी गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 2003 में पहली बार लिस्टेड हुई थी और 18 सालों के बाद 31 मार्च को एनएससी पर इस कंपनी का सफर खत्म होने जा रहा है। गेल के अलावा निफ्टी 50 के इंडेक्स से कुछ और भी सरकारी कंपनियों की छुट्टी होने वाली है, और वो कौन सी कंपनी है वो भी हम देख लेते हैं। गेल के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक जैसी सरकारी कंपनियां भी निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर होने वाली है। इन कंपनियों को रिप्लेस करने में अडानी ग्रुप इंटरप्राइज, जुबिलेंट फूड्स और एमआरएफ जैसी कंपनियां निफ्टी 50 में शामिल होंगी। गेल के अलावा कुछ बड़ी कंपनियां भी निफ्टी 50 के इंडेक्स से बाहर हो रही हैं। इनमें बॉम्बे डाइंग, केयर रेटिंग, चेन्नई पेट्रोलियम, डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैथवे केबल और डॉट कॉम लिमिटेड और हेरिटेज फूड शामिल है। तो ये कंपनियां भी निफ्टी 50 से बाहर हो रही है। क्यों हो रहा है ये बदलाव? दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मंगलवार को अपने इंडेक्स मेंटेनेंस गाइडलाइंस के साथ इसके क्राइटेरिया और मेथोडोलॉजी को रिवाइज कर दिया है। तो ये चेंजेस जो टाइम टू टाइम आते हैं, इन्हीं चेंजेस पे हमें नजर रखनी होती है। अगर आप मार्केट में स्टडीज करते हैं तो मार्केट में पैसा बनाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट की स्टडीज होती है। न्यूज को टाइम पर पढ़ना, समझना और एनालाइज करना जरूरी होता है, सो दैट कि हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करें और अपने डिसीजन जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन बैकअप के साथ लेते रहे, क्योंकि पैसा हमारा तो जिम्मेदारी भी हमारी ही है। जिसकी वजह से आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कई दिग्गज कंपनियां निफ्टी 50 से बाहर हो रही है, तो वहीं कई नई कंपनियों को अपने शानदार परफॉर्मेंस से इसमें जगह बनाने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 में जो क्राइटेरिया है वो ऐसे ही पिक एंड चूज होता है। डेफिनेटली उसमें परफॉर्मेंस को बहुत बड़ा मेजर रोल जो है परफॉर्मेंस का होता है, कि कोई शेयर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ही उसको निफ्टी 50 इंडेक्स में रखा जाता है। तो डेफिनेटली जो कंपनियां इसके बाहर जा रही है उनकी परफॉर्मेंस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है, और जिन कंपनियों को निफ्टी 50 में आने का मौका मिलता है वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने की वजह से आगे प्रमोट होती हुई दिखाई देती है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में 51 से लेकर 100 टॉप कंपनियों में बदलाव देखा जाएगा, जा सकेगा। 100 कंपनियों वाली कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर आएंगी, जबकि 50 इंडेक्स से बाहर होने वाली बाहर जाने वाले में भी कई कंपनियां शामिल होंगी। निफ्टी 50 के इंडेक्स में बदलाव डेस्क मेंटेनेंस की गाइडलाइंस पर होता है। इसमें वो कंपनियां शामिल होती हैं जिनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, और वो बाहर हो जाती है जिनका प्रदर्शन शानदार नहीं रहा है। तो बहुत साफ साफ ये बात लिखी गई है कि कंपनियों को निफ्टी 50 के इंडेक्स में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उनके प्रदर्शन के बेसिस पर ही एंट्री और एग्जिट करनी होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग इस खबर को पढ़िए, समझिए और अपने एनालिसिस भी मेरे साथ साथ कंप्लीट कीजिए, और अपने पैसे को सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। रिस्क से बचने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं होता। डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो एक रिस्की चीज है, पर
उसका बेस जो है वो है स्टडीज। अगर हम इस तरह की न्यूज और अपनी स्टडीज को टाइम टू टाइम कंप्लीट और अपडेट रखें तो डेफिनेटली हम आने वाले बाजार के उतार चढ़ाव से खुद को कुछ हद तक सेफ रख सकते हैं और अपने पैसे को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा कैपिटल गेन जो है वो हम लोग गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग अपने पैसे को सही समय पर सही जगह लगाएंगे और किसी भी तरह की रिस्क से बचते हुए आगे आप लोग अपने पैसे को कई गुना होते हुए देखें। मैं इस वीडियो में अपनी एनालिसिस यही खत्म करता हूं। अगर कोई कमेंट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन देयर। सो कीप इन्वेस्टिंग गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।